हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मस्ट और हैड टू। मस्ट का मतलब होता है चाहिए और हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। मस्ट का यूज हम कहाँ पे करते हैं? ऑर्डर देने के लिए, कंपल्शन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम वहां पर मस्ट का यूज करते हैं। ये मस्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हैड टू। हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। जैसे मस्ट का मतलब है चाहिए, हैड टू का मतलब होता है करना पड़ा। मस्ट का पास्ट टेंस होता है हैड टू। हैड टू का यूज हम कहाँ पे करेंगे? तो इससे पहले हम मस्ट को एक बार देख लेते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार हम फिर से देख लेते हैं। मस्ट का यूज हम करते हैं जब वहां पर किसी भी प्रकार का कंपल्शन होता है। जैसे कि आप लोग क्लास में आते हैं, तो यदि आप ऐसे बोलेंगे मुझे क्लास में आना ही चाहिए, तो ये कंपल्शन हो गया आप लोगों के ऊपर। आपके पेरेंट्स ने यहाँ पर फीस पेड की है, इसलिए वो क्या बोलेंगे, तुम सभी को क्लास में जाना ही चाहिए, क्योंकि आप सभी के पेरेंट्स ने यहाँ पर फीस पेड की है। और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगी, आपको एग्जाम में पास ही होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कंपल्शन आ रहा है, ऐसा ही करना चाहिए, आपको सीधे बैठना ही चाहिए, आपको टीवी देखनी ही नहीं चाहिए, आपको मेरा सुनना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों के ऊपर कंपल्शन आता है। ये मेरा ऑर्डर भी हो सकता है। क्लियर? हैड टू क्या होता है? मस्ट का पास्ट टेंस होता है। यहाँ पर मजबूरी होती है, जैसे कि मुझे खाना बनाना पड़ा। ये हम कब बोलेंगे? घर में कोई नहीं था, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे खाना बनाना पड़ा, मुझे सुनना पड़ा, मुझे मीटिंग अटेंड करना पड़ा। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंपल्शन नहीं होता है, लेकिन मजबूरी होती है। इंग्लिश में इसे मजबूरी वाला मॉडल भी बोला जाता है। ऐसे कि मुझे क्लास में बैठना पड़ा, मुझे क्लास में आना पड़ा, मुझे शादी करनी पड़ी। अभी यहाँ पे किसी ने कंपल्शन नहीं किया है कि आप सभी को शादी करनी पड़ी है, लेकिन मुझे शादी करनी पड़ी। और यहाँ पर मुझे शादी ही करनी चाहिए या मुझे शादी ही करनी चाहिए, तो दोनों में यहाँ पर अंतर होता है। यहाँ पे कंपल्शन होता है और यहाँ पर मजबूरी होती है हमारी। हमें किसी भी तरीके से कोई फोर्स नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें वो काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम हैड टू का यूज करते हैं। तो मस्ट के लिए जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ब लिया है कुक, I must cook. It means what? यहाँ पर मैंने लिखा है मुझे खाना बनाना ही चाहिए। It means what? मुझे खाना बनाना ही चाहिए। मेरे ऊपर क्या है, ये किसी एक प्रकार से मेरे ऊपर एक कंपल्शन है। ये मुझे किसी ने ऑर्डर भी दिया है कि मुझे खाना बनाना ही चाहिए। यदि नहीं बनाया तो क्या होगा, मैं भूखी रह जाऊंगी, इसलिए मुझे खाना बनाना ही चाहिए। लेकिन हैड टू में कंपल्शन है नहीं है, यहाँ पे मजबूरी है। I had to cook, मुझे खाना बनाना पड़ा। We had to cook, हमें खाना बनाना पड़ा। I had to attend the class, मुझे क्लास अटेंड करना पड़ा। लेकिन यदि मैं मस्ट में बोलूंगी आई मस्ट अटेंड द क्लास, मुझे क्लास अटेंड करना चाहिए। और यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्लास अटेंड करना पड़ा। दोनों में अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे कि अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए सभी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, मैं आपको टीच करती हूँ, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप सभी को पास होना ही चाहिए। एनी हाउ कंडीशन, किसी भी तरीके से आप सभी को पास होना ही चाहिए। तो ये मेरा कंपल्शन है आपके ऊपर। मैं आप लोगों को ऑर्डर भी दे रही हूँ। पास नहीं हुए तो क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या आपको करूंगी, पनिशमेंट दूंगी। आपके पेरेंट्स भी आपको स्कॉल्ड करेंगे। इसलिए आप सभी को पास होना ही चाहिए। लेकिन यदि आप सोचते हैं मुझे पास होना पड़ा, अभी यहाँ पे कंपल्शन है नहीं है, लेकिन आप लोगों की यहाँ पर क्या दिखाते हैं, यदि हम हैड टू का यूज करते हैं, मजबूरी दिखाई जाती है। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, आई हैड टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ा। वी हैड टू कुक, हमें खाना बनाना पड़ा। यू हैड टू कुक, तुझे खाना बनाना पड़ा। यू हैड टू कुक, तुम्हें खाना बनाना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए, ही हैड टू कुक, उस लड़के को खाना बनाना पड़ा। शी हैड टू कुक, उस लड़की को खाना बनाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आई मस्ट कुक, मुझे खाना बनाना ही चाहिए। तो यदि आप दोनों को अपनी मदर टंग में समझते हैं, तो दोनों में अंतर कैसा ये आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हैड टू क्या है, हैड टू एक्चुअली हैव टू और हैज टू का पास्ट टेंस है। हैव टू का मतलब क्या होता है और हैज टू का मतलब क्या होता है। यदि हम हैड टू समझते हैं, तो हमें इस स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ता है, क्योंकि हैव टू और हैज टू का मतलब होता है पढ़ता है। हैड टू में बोलते हैं पढ़ा, आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में भी लिखा है करना पड़ा, ये है हैड टू। लेकिन यदि हैव टू और हैज टू बोलते तो क्या बोलेंगे हम, करना पड़ता है। ये हम प्रेजेंट में बात करते हैं। जैसे कि आई हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ता है। और यहां पर हम क्या बोल रहे थे, मुझे खाना बनाना पड़ा, क्योंकि पास्ट टेंस है और ये प्रेजेंट टेंस है। वी हैव टू कुक, हमें खाना बनाना
पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, ही के साथ में हैव का यूज होता है, नहीं होता है। हम ये सीख चुके हैं, ही हमारा यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए हमें यहाँ पर हैज का यूज करना है। ही हैज टू कुक, उस लड़के को खाना बनाना पड़ता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हमने टू का यूज क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर हैव और हैज को यदि हम वर्ब की तरह कंसीडर करते हैं तो किसी भी वर्ब के बाद में, क्योंकि हैव टू और हैज टू कोई मॉडल नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। हैड टू एक मॉडल है, मस्ट भी मॉडल है, लेकिन हैव टू और हैज टू मॉडल नहीं है, ये वर्ब है। और यदि हमको दूसरी वर्ब यदि पहले वर्ब के साथ ज्वाइन करना है तो हमें टू का यूज करना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई हैव टू कुक, मुझे खाना बनाना पड़ता है। ही हैज टू कुक, उस लड़के को खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया हमने टू का यूज क्यों किया है, क्योंकि हैव और हैज को हमने यहाँ पर वर्ब की तरह कंसीडर किया है। ओके, और इसके बाद हमें दूसरा वर्ब ऐड करना है, तो यहाँ पर इसलिए हमने उसको टू से अलग किया है। तो ये स्ट्रक्चर समझेंगे तभी आपको हैड टू का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ सकता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। मैंने सब मिक्स किया है, मस्ट का यूज भी किया है, हैड टू का भी यूज किया है, हैव और हैज का भी यूज किया है। फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें पास ही होना चाहिए। अभी मैं क्या करूंगी, आपको एक सेंटेंस लेकर के हैड टू, हैज टू, हैव टू और यहाँ पर आप मस्ट, ये सभी से पूछने वाली हूँ। एक सेंटेंस 3 टाइम्स आपसे मैं पूछने वाली हूँ। सभी को समझ में आया है क्या? yes, अच्छे से समझ में आया? yes, आपको ऐसा लग रहा है कि डाउट है यहाँ पर? नो। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें पास ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कंपल्शन आ रहा है आप लोगों के ऊपर। ओके, तो आप कैसे बोलेंगे? यस प्लीज। यू मस्ट पास। यू मस्ट पास, तुम्हें पास होना पड़ा। You had to pass. You had to pass, तुम्हें पास होना पड़ता है। You have to pass. You have to pass. Very good. Sit down please. तो आपने देखा एक सेंटेंस का यूज करके हम किस तरीके से मॉडल्स को अलग अलग समझ सकते हैं। उसे बोलना ही पड़ा, इट मीन्स व्हाट? कंपल्शन नहीं है। पार्टी में कोई नहीं था, किसी ने मुझे खड़ा कर दिया कि आप स्पीच दीजिए। जो चीफ गेस्ट आने वाले थे वो आए नहीं, मैंने अपने फ्रेंड को क्या बोला नेक्स्ट डे, अरे यार मुझे बोलना ही पड़ा। तो ये कोई कंपल्शन नहीं है मेरे ऊपर, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? यस प्लीज। He had to speak. He had to speak. वेरी गुड, उसे बोलना ही चाहिए। He must speak. He must speak, उसे बोलना पड़ता है। He has to speak. He has to speak. Yes, very good. Please sit down. राम को सुनना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसकी मम्मी जो बोलती है ना दिन भर, उसको सुनना ही पड़ता है। यस, हम कैसे बनाएंगे? यस प्लीज। Ram has to listen. राम हैज टू लिसन। वेरी गुड, यदि राम को सुनना ही चाहिए, Ram must listen. राम मस्ट लिसन, राम को सुनना पड़ता है। Ram had to listen. राम हैड टू लिसन। यस, वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। उन्हें मदद करनी ही चाहिए, ये हमें मॉरलिटी भी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी है, उन्हें मदद करनी ही चाहिए। यस प्लीज। They must help. दे मस्ट हेल्प, उन्हें मदद करनी पड़ी। They had to help. दे हैड टू हेल्प, उन्हें मदद करनी पड़ती है। They have to help. दे हैव टू हेल्प। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। यस प्लीज। I had to attend meeting. आई हैड टू अटेंड मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। I must attend meeting. यस, आई मस्ट अटेंड मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है। I have to attend meeting. I have to attend meeting. Yes, very good. Please sit down. तो यहाँ पर आपने देखा had to, have to, has to and must, ये सभी अलग हैं। have to और has to कोई मॉडल नहीं है। बस आपको यही ध्यान रखना है, यहाँ पर कंपल्शन आता है हमारे ऊपर। इट मीन्स कोई हमारे ऊपर बॉसिंग करता है, हम अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचते, मुझे जाना ही चाहिए। इट मीन्स व्हाट? यहाँ पे कंपल्शन है, मेरे नहीं गई तो क्या होगा? वहां पर कुछ भी हो सकता है, वहां पर यहाँ पे जाना ही चाहिए। और यहाँ पे कंपल्शन नहीं आता, यहाँ पे केवल मजबूरी आती है। मुझे जाना पड़ा, कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए मुझे जाना पड़ा। मुझे सुनना पड़ा, मुझे सुनना ही चाहिए। इन दोनों में अंतर है, बस ध्यान यही रखना है। यहाँ पर आता है आपके हाथ दोनों बंधे हुए होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? मजबूरी होती है, यहाँ पर वो काम करना पड़ा, या यहाँ पर आते हैं यहाँ पे करना पड़ता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। यूज करना है डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के साथ में, और स्टेप बाय स्टेप ही आपको आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।